हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को भूपेन हजारिका सेतु यानी कि धौला सदिया ब्रिज की सैर कराने वाला हूं, जो 9.15 किलोमीटर लंबी है। और ये बहुत ही सुंदर नज़ारा जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूँ जो आपके जीवन से रिलेटेड है। जिस प्रकार हम इस सफ़र में हैं, हमारा जीवन भी एक सफ़र की तरह है दोस्तों। हम यहाँ पे आए हैं तो हमें इस पृथ्वी को, हमारे जीवन को छोड़कर एक दिन जाना ही है। और जाने के बाद फिर से हमारा जीवन शुरू होगा, जो मृत्यु के बाद का जीवन है, जिसे आत्मा का जीवन कहा जाता है। जिस प्रकार हमारा शरीर जो 60, 70 या 80 साल तक जीवित रहता होगा, लेकिन हर धर्मशास्त्र कहता है कि हमारा आत्मा जो अमर है, जो कभी नहीं मरता। तो उसके लिए आपने क्या सोचा है? क्या कभी आपने सोचा है उस बारे में गंभीरता से? जिस जीवन को अब हम जी रहे हैं, अगर किसी दिन बीमार पड़ जाए या कुछ समस्या आ जाए तो हम उसे समाधान करने में अपना जी जान लगा देते हैं, उस बीमारी को ठीक करने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं। लेकिन जो आत्मा जो कभी नहीं मरता, उससे बचाने के लिए, उसे उस नर्क से बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? शरीर को बचाने के लिए तो हम कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन उस आत्मा को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये आत्मा की बातों को लेकर बैठ गया है? किसने देखा है स्वर्ग और नर्क? कौन जाके आया है वहाँ पे? मरने के बाद क्या होता है किसी को नहीं पता। लेकिन मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि ये सब झूठ है दोस्तों। सच में स्वर्ग और नर्क है, इसका प्रमाण बाइबल हमें देता है। क्योंकि जो कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क जाके कौन आया या किसने देखा है, उसी स्वर्ग और नर्क को बनाने वाले परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, वो स्वयं स्वर्ग से उतरकर इस पृथ्वी पे आए हैं। और इसका ऐतिहासिक प्रमाण है। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, काल्पनिक कहानी नहीं है दोस्तों। ये आज से 2022 साल पहले की घटना है। इज़राइल में प्रभु यीशु ने जन्म लिया था। और आज जो एडी और बीसी हम कहते हैं ना, ये इसका प्रमाण है कि बिफोर क्राइस्ट, प्रभु यीशु के जन्म होने से पहले, और एडी एनो डोमिनी या हम आफ्टर डेथ भी कह सकते हैं, इसका प्रमाण है कि सच में प्रभु यीशु इस धरती पे जन्म लिए थे। स्वर्ग को बनाने वाले, स्वर्ग कैसा है, नर्क कैसा है, देखने वाले ने आके इस पृथ्वी में हमें कहा है कि स्वर्ग भी है, नर्क भी है। और यदि आप अपने पापों से पश्चाताप नहीं करोगे और यानी आप पापों में ही मर जाओगे, पापों की क्षमा पाए बिना ही मर जाओगे, तो आपको नर्क भोगना ही पड़ेगा दोस्तों। ये कड़वा सच है, आप मानो या मत मानो। इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस जीवन रहते ही हमें उस सृष्टिकर्ता को पहचानना है। और दूसरी बात, हमारे पापों की क्षमा हमें पा लेना है यदि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो आज जिसे भी हम पूछें, यदि मैं आपको भी पूछूं कि आप मरने के बाद कहाँ जाना चाहते हैं, तो आपका निश्चय ही जवाब होगा कि मैं नर्क नहीं, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। लेकिन क्या कभी आपने सोचा इस विषय में गंभीरता से, स्वर्ग जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग जाने के लिए हम कैसे जा सकते हैं? यदि हम चाहत सिर्फ रखें और उसके लिए हम प्रयत्न न करें तो क्या हम पहुंच सकेंगे? उदाहरण के लिए, मुझे आज बहुत स्वादिष्ट व्यंजन खाने का दिल कर रहा है। यदि मैं सोचूं और मैं घर पे ही बैठा रहूं, तो क्या वो व्यंजन मेरे घर पे आ जाएगा? वो डिलीशियस फूड क्या मेरे प्लेट में आके गिर जाएगा? कभी नहीं। उसके लिए मुझे प्रयत्न करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, किचन में जाना पड़ेगा और मुझे बनाना पड़ेगा। और अगर नहीं है तो मुझे ख़रीद के लाना पड़ेगा, तभी उसे बना के मैं स्वादिष्ट उस भोजन को कर पाऊँगा। उसी तरह हम स्वर्ग तो जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम प्रयत्न नहीं करेंगे, उसे ढूंढेंगे नहीं, तो हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। कैसे जा पाएंगे? इसका क्या एश्योरेंस है आपके पास? क्या आप कह सकते हैं कि मैं मरने के बाद में स्वर्ग जरूर जाऊंगा? नहीं कह सकते। इवन मुस्लिम रिलीजन के फाउंडर जो प्रॉफेट मोहम्मद थे, उन्होंने भी कहा था कि मैं भी जन्नत जाऊंगा या नहीं, मुझे भी श्योर नहीं है। तो दोस्तों, आज उस बात का एश्योरेंस कौन देता है? कैसे हम स्वर्ग जा पाएंगे? वो एकमात्र परमेश्वर का अनुग्रह द्वारा ही संभव होगा। क्योंकि धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे कर्मों द्वारा तुम उद्धार नहीं पा सकोगे। हमारे जितने भी अच्छे कर्म क्यों ना हो, हम उन कर्मों द्वारा हम उद्धार नहीं पा सकते दोस्तों। पहले मैं भी सोचता था कि मेरे अच्छे कर्म मुझे स्वर्ग ले जाएंगे, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मेरे जितने भी अच्छे कर्म क्यों ना हो, उन बातों से मैं घमंड करने लगूँगा। मुझ में अहंकार आने लगेगा कि मैंने किया।
और ये अहंकार भी पाप है दोस्तों। उसी तरह बाइबल कहता है कि हमारे जितने भी अच्छे कर्म क्यों ना हो, परमेश्वर के सामने वो मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। परमेश्वर इतने पवित्र है कि हम पापी मनुष्य अपने कर्मों द्वारा, हम अपने प्रयत्न द्वारा उन तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाया और उन्होंने कहा कि केवल उनके अनुग्रह से ही हम उद्धार को पा सकेंगे। सच में दोस्तों, परमेश्वर इतने दयालु है कि जब उन्होंने देखा कि उनके संतान यानी हम मानव जाति पाप करते ही जा रहे हैं और इस तरह यदि हम पाप करते ही गए तो एक दिन हम नरक तक पहुंच जाएंगे, इसलिए हमें बचाने के लिए स्वयं उन्होंने उस स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर इस पृथ्वी में जन्म लिया, क्योंकि हम मनुष्य को इस पापों से आज़ाद करने के लिए, छुटकारा देने के लिए धर्मशास्त्र कहता है कि मनुष्य की पापों की क्षमा किसी पशु या प्राणी के बलिदान से नहीं हो सकता। मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए एक निष्खोट और निष्कलंक मनुष्य का ही बलिदान चाहिए। इसलिए उन्होंने स्वयं मनुष्य बनकर हमारे लिए वो बलिदान को दिया। सारे मानव जाति के लिए उन्होंने अपना बहुमूल्य लहू बहाया और वो बहुमूल्य लहू में इतना सामर्थ्य है कि आपके जितने भी गहरे और गाढ़े रंग का पाप क्यों ना हो, वो सारा पाप धुल सकता है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने आपको और हमें बचाने के लिए इस धरती पे जन्म लिया और हमारे लिए बलिदान हो गए और तीसरे दिन बाद फिर से जी उठे और वो आज भी जीवित परमेश्वर है। और उन्होंने ही कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। जिस प्रकार ये रास्ता यदि हम सीधे जाए तो ही हम तेजू पहुँच सकेंगे, अगर हम वापस चले जाए तो हम तेजू नहीं पहुँच सकते। उसी तरह प्रभु यीशु ने भी कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता तक नहीं पहुँच सकता, यानी स्वर्ग तक नहीं पहुँच सकता। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर पवित्र है और उन तक पहुँचने के लिए हमारे भी पाप को क्षमा होना पड़ेगा, तभी हम पवित्र होकर उन तक पहुँच सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए जीवन रहते ही, मृत्यु होने के पहले ही हमें वो चुनाव कर लेना है कि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं या नर्क।